कक्षा 10वीं के प्रिय भैयाओं, चलिए आज हम अपना छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोर एलिमेंट्स इन HTML। तो हमारा अगला चैप्टर है मोर एलिमेंट्स इन HTML। अब हम HTML में और नए एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML में और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इस चैप्टर में आने वाले हैं और अगले चैप्टर में भी आने वाले हैं, यानी कि हमारा अभी 2 चैप्टर HTML पर आधारित है। तो चलिए हम अगले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला एलिमेंट आ रहा है या अगला टैग आ रहा है फॉन्ट टैग। हम लोगों ने HTML पेज में नेम डिस्प्ले कराया था, क्लास डिस्प्ले कराया था और सब्जेक्ट डिस्प्ले कराया था। हमने अपने पेज के बैकग्राउंड में कलर भी सेट किया था, इमेज भी सेट किया था, लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उस टेक्स्ट का तो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं बॉडी में टेक्स्ट एलिमेंट के माध्यम से, उसका फॉन्ट कैसे बदलेंगे, उसकी साइज कैसे बदलेंगे और स्टाइल कैसे बदलेंगे या उसका कलर कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए फॉन्ट टैग आता है। फॉन्ट टैग की बॉडी में जो कुछ भी हम टेक्स्ट देते हैं उसका वो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ इंफॉर्मेशन या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए, उसका साइज बदलने के लिए और उसका कलर बदलने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग में जो हम टेक्स्ट लेते हैं तो बॉडी टैग के जितने कंटेंट होते हैं सबका कलर चेंज होता है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को का कलर बदलना चाहते हैं, फॉन्ट बदलना चाहते हैं और उसकी साइज बदलना चाहते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कलर बदल सकते हैं। उसी तरीके से अगर HTML के माध्यम से हम मार्कअप कर रहे हैं तो किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं और साइज बदल सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं। इसके लिए जो HTML में टैग यूज होता है वह टैग होता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के माध्यम से हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का फॉन्ट बदलेंगे, कलर बदलेंगे और उसका साइज बदलेंगे। फॉन्ट टैग, we can choose different font, its color and size to be rendered on the HTML page. To change it, the font tag is used inside the body tag. हम बॉडी टैग में फॉन्ट टैग का यूज करेंगे और उस फॉन्ट टैग से ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का कलर, साइज और फेस बदलेंगे। द फॉन्ट टैग हैज लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट। हम लोग की किताब में कहा गया है कि फॉन्ट टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉन्ट टैग के केवल 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं। द 3 एट्रीब्यूट यूज्ड इन दिस टैग आर, फॉन्ट टैग के 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है फेस, दूसरा होता है साइज और तीसरा होता है कलर। हम फेस एट्रीब्यूट से फॉन्ट का सिलेक्शन करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो वहाँ फॉन्ट की लिस्ट रहती है। उसी तरह से अगर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का आप फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो हम फॉन्ट का नाम फेस में देते हैं। अगर हम लिखने वाले टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो उस फॉन्ट का नाम हम फेस में देंगे। अगर हम फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या जो हमारे फॉन्ट के बॉडी में इंक्लूड होंगे टेक्स्ट, उसका अगर कलर बदलना चाहते हैं तो कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस एट्रीब्यूट, फॉन्ट एलिमेंट का पहला जो एट्रीब्यूट है वो फेस एट्रीब्यूट है। फेस एट्रीब्यूट से हम फॉन्ट की सेटिंग करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन द फॉन्ट टैग टू चेंज द टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट टाइप हो रहा है उसका हम टाइप फेस बदलते हैं। टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन दिस टैग। फॉन्ट के स्टार्ट और एंड के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा उसका टाइप फेस बदलने के लिए हम फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज द फॉन्ट नेम इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वह फॉन्ट का नाम होता है, जो कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर दिया जाता है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की लिस्ट आती है। वहाँ जितने भी फॉन्ट आते हैं उनका नाम
हमारा टाइप फेस होता है और उसी नाम को हम फेस में लेंगे। जैसे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट आता है टाइम्स न्यू रोमन आता है। ऐसे कुछ फॉन्ट नेम जिसका प्रयोग हम करते हैं, उसमें एक वरदाना है और दूसरा एक फॉन्ट आता है बुकमैन ओल्ड स्टाइल। बुकमैन ओल्ड स्टाइल का प्रयोग अधिकतर बुक्स को पब्लिश करने के लिए उस फॉन्ट का यूज़ किया जाता है। जितनी भी किताबें छपती हैं उसमें बुकमैन ओल्ड स्टाइल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से एरियल है, एरियल न्यू है, एरियल नैरो है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉन्ट हैं। हालांकि उस फॉन्ट लिस्ट में जितने भी फॉन्ट आते हैं उनका नाम लेकर के हम अपने फॉन्ट टैग के माध्यम से फेस एट्रीब्यूट में उसका नाम दे करके हम फॉन्ट बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो इसका जनरल फॉर्मेट है उसमें हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे फॉन्ट, एक स्पेस देकर के फेस एट्रीब्यूट लेंगे और डबल कोटेशन मार्क के अंदर फॉन्ट का नाम देंगे। जैसे कि आप एरियल रखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एरियल, अगर टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन लिख दीजिए, या वरदाना रखना चाहते हैं या बुकमैन ओल्ड स्टाइल, या सबसे अच्छा तरीका है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लीजिए और वहाँ पर जितने फॉन्ट की लिस्ट आ रही है एक पेपर पर उसका नाम एज इट इज लिख लीजिए। अगर कोई लेटर कैपिटल है बाकी स्मॉल है तो एज इट इज आपको उसको फॉन्ट नेम को कागज पे लिख लेना है और फेस में डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसी को टाइप कर देना है। तो जो भी उस फॉन्ट का फेस होगा वह हमारे इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में हो जाएगा। फिर हम फॉन्ट का ओपनिंग क्लोज कर देंगे और जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसको हम फॉन्ट एलिमेंट के बॉडी में रख करके और फॉन्ट एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। अगला है कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग हम फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए करते हैं और वही तरीका है जो बॉडी में हम बीजी कलर सेट कर रहे थे। हम लिखते थे बीजी कलर इक्वल टू और कलर का स्टैंडर्ड नाम दे रहे थे या कलर का हेक्साडेसिमल कोड दे रहे थे। दोनों तरीके से हम यहाँ भी कलर सेट कर सकते हैं। कलर इक्वल टू स्टैंडर्ड कलर का नाम दे देंगे डबल कोटेशन मार्क में, या अगर हम हेक्साडेसिमल कोड का यूज करना चाहते हैं तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हेक्साडेसिमल कोड कर देंगे फॉलोड बाय द हैश कलर। द कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट कलर। जो भी हमने फॉन्ट सेट किया है उसका कलर चेंज करने के लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वैसे अगर हम कलर सेट नहीं करते हैं तो हमारे HTML पेज का डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। तो जो हमारा डिफॉल्ट कलर ब्लैक है उसको दूसरे कलर में चेंज करने के लिए फॉन्ट का हम कलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज ब्लैक और एनी अदर इफ इट इज सेट यूजिंग बॉडी टैग to the color specified a value with this attribute। अगर हम बॉडी में कलर का बॉडी के कंटेंट का कलर टेक्स्ट एट्रीब्यूट से सेट किए हैं तो हमारे पूरे बॉडी का जो डिफॉल्ट कलर होगा जो हमने टेक्स्ट दिया है। अगर बॉडी में टेक्स्ट का प्रयोग नहीं किया है तो डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू। तो जो भी हमारे इस पेज का कलर है या तो डिफॉल्ट कलर ब्लैक है या हमने टेक्स्ट इक्वल टू कोई कलर बॉडी में डिफाइन किया है तो उसको बदलने के लिए हम फॉन्ट में कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। द कलर कैन बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कलर नेम और कलर कोड। हम कलर का नाम उसका स्टैंडर्ड कलर नेम दे सकते हैं या उसका हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला साइज एट्रीब्यूट, यह इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं तो जो फॉन्ट की साइज आती है वह 8 से स्टार्ट होती है और 72 तक जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है और आपको फॉन्ट के साइज एट्रीब्यूट के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। हम डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट का साइज एट्रीब्यूट से सेट करते हैं। The size attribute in this tag is used to define the size of an enclosed text। फॉन्ट टैग के बीच में जो कुछ भी टेक्स्ट आ रहे हैं उनका अगर हम साइज बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कही जा रही है कि द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी रेंज ऑफ 1 to 7। साइज एट्रीब्यूट की वैल्यू आप
आप 1 से 7 तक ही रख सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइज की वैल्यू 8 से स्टार्ट होती है और 72 तक जाती है, लेकिन HTML में आप फॉन्ट का साइज 1, 2, 3 से लेकर के 7 तक ही रख सकते हैं। लेकिन साइज देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, 1 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 7 से ऊपर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 से ऊपर देते हैं तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि HTML में साइज का रेंज 1 to 7 है। 7 हाईएस्ट वैल्यू है और 1 लोएस्ट वैल्यू है। अगर सबसे छोटा फॉन्ट रखना चाहते हैं तो आपको वैल्यू 1 देना होगा, अगर सबसे बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको 7 देना होगा। 7 से अधिक रखते हैं, अगर 8 करते हैं या 10 करते हैं या 15 करते हैं तो उसकी साइज नहीं बढ़ेगी, उसकी साइज जो मैक्सिमम साइज है 7 पर ही रहेगी। द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वैल्यू इज 3। अगर फॉन्ट में आपने फेस ले लिया, कलर ले लिया, साइज एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हैं तो फॉन्ट टैग का जो साइज डिफॉल्ट साइज होता है वो 3 होता है। साइज यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दे सकते हैं। अगर 7 देंगे तो हाईएस्ट होगा, 1 देंगे तो लोएस्ट होगा, 7 से ऊपर देंगे तो ही साथ ही रहेगा। अगर आप साइज एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हैं तो जो इनक्लोज टेक्स्ट है उसकी साइज डिफॉल्ट साइज 3 रहती है। तो यहाँ जो साइज एट्रीब्यूट के बारे में ध्यान देने वाली बात है वो है कि साइज की वैल्यू हम 1 से 7 तक दे सकते हैं और डिफॉल्ट साइज 3 होती है। 7 से ऊपर अगर कोई वैल्यू देते हैं तो वह 7 ही रहती है, उसकी साइज नहीं बढ़ती है। यही बात यहाँ ध्यान देना है। अगला है बेस फॉन्ट। फॉन्ट टैग से इनक्लोज्ड टेक्स्ट की फॉन्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि उसका टाइप फेस बदलते हैं, उसका कलर बदलते हैं और उसका साइज बदलते हैं। उसी तरह से अगला एक टैग हमें पढ़ना पड़ता है बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट की फॉन्ट फॉर्मेटिंग करता है। अगर हम HTML कंटेंट का फॉन्ट सेट नहीं करते हैं तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं, हम पूरे पेज की सेटिंग करने के लिए बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। बेस फॉन्ट टैग में जो हमने फॉन्ट नेम दिया है, जो हमने साइज दिया है, जो हमने कलर दिया है, वही साइज हमारे पूरे पेज का होता है। बीच में अगर कहीं फॉन्ट यूज़ करेंगे तो उस पोर्शन का फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर बदल जाएगा। अगर हम फॉन्ट नहीं यूज़ करते हैं तो पूरा पेज हमारे जिस फॉन्ट में आएगा, जिस साइज में आएगा, जिस कलर में आएगा, उसकी सेटिंग हम बेस फॉन्ट से करते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। फॉन्ट से हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर सेट करते हैं, साइज सेट करते हैं और फेस सेट करते हैं। अगर हम पूरे अपने HTML डॉक्यूमेंट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं, कलर बदलना चाहते हैं और साइज बदलना चाहते हैं कि अगर कहीं हम फॉन्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो यह इसी फॉन्ट, कलर, साइज में आए। हम अपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट के फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए बेस फॉन्ट का यूज़ करते हैं। बेस फॉन्ट में भी वही 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फेस, साइज और कलर। The base font tag is used to set default font size for an HTML document। हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट की अगर फॉन्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम बार बार फॉन्ट नहीं बदलना चाहते किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का, कहीं हेडिंग है, कहीं कुछ है, कुछ स्पेशल है तो वहाँ फॉन्ट अप्लाई कर लेंगे। जहाँ हम फॉन्ट अप्लाई नहीं करना चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट एक ही फेस, साइज और कलर में आए, तो उसके लिए हम बेस फॉन्ट का यूज़ करते हैं। द बेस फॉन्ट tag is used to set the default font size for an HTML document. The base font tag is used to set the default font size for an HTML document. This base font is applied to the complete document. यह बेस फॉन्ट हमारे पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होता है। बीच में अगर बदलना होगा तो फॉन्ट का यूज कर लेंगे। 10. When the font tag is not used, अगर आप फॉन्ट टैग का यूज नहीं करते हैं, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड बाय द बेस फॉन्ट इज यूज्ड। अगर कहीं आप फॉन्ट का यूज नहीं करते हैं तो वहां पर प्रभाव बेस फॉन्ट से आता है। द एट्रीब्यूट ऑफ बेस फॉन्ट आर, बेस फॉन्ट के भी वही 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फेस, साइज एंड कलर।
चलते हैं लाइन ब्रेक टैग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। द BR टैग, ब्रेक टैग, यह ऐसा टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करता है। आप लोग अच्छी तरह से इसका प्रयोग किए हैं। द BR टैग इज यूज टू क्रिएट लाइन ब्रेक इन स्पेशल केस, जैसे हमको एड्रेस लिखना हो, अगर हम कोई पोएम लिखना चाहते हैं, या सिमिलर केस हो जहां लाइन को तोड़ना होता है, वहां पर हम BR एलिमेंट का यूज करते हैं। तो आज हम बस यही 3 टैग पढ़ेंगे, फॉन्ट टैग, बेस फॉन्ट टैग और BR टैग। अगले लेक्चर में हम लोग HR एलिमेंट का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल का यूज करेंगे, जिसमें हम लाइन ड्रा करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं और साइज बदल सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम। इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ नोटपैड कर लेते हैं तो नोटपैड में खुल जाएगी। यही वो हमारा पहला प्रोग्राम है जहां हमने नाम डिस्प्ले कराया था, क्लास डिस्प्ले कराया था और सब्जेक्ट डिस्प्ले कराया था। चलिए हम नाम का फॉन्ट बदलते हैं। तो नाम के पहले हम फॉन्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे फेस, और फेस इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में हमें फेस देखना होगा। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ फॉन्ट के नाम देख लेते हैं। हमने अपने कंप्यूटर में विंडो 10 नया वाला इंस्टॉल किया है, जो जून 19 का रिलीज है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें 19 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ हम फॉन्ट का लिस्ट ड्रॉप डाउन करते हैं और यहाँ जो भी फॉन्ट दिख रहे हैं, इस फॉन्ट का नाम हम पेन पर, कॉपी पर एज इट इज लिख लेंगे। जैसे हम लोग एरियल ब्लैक का यूज़ करते हैं, एरियल नैरो का यूज़ करते हैं, स्लाइड के लिए एजेंसी FB का यूज़ करते हैं, या जो बुकमैन ओल्ड स्टाइल की हमने बात की थी, वह बुकमैन ओल्ड स्टाइल यह फॉन्ट है। जितने भी बुक पब्लिश होती हैं वह बुकमैन ओल्ड स्टाइल में पब्लिश होती हैं। इस तरह से हम जिस फॉन्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका एक नाम है वरदाना। वरदाना यह फॉन्ट है। आप कोई भी एक फॉन्ट ले लीजिए, चलिए हम वरदाना ही लेते हैं। तो नोटपैड में जाते हैं और फॉन्ट का नाम दे देते हैं वरदाना। इसके बाद से हम कलर सेट करते हैं। कलर इक्वल टू हम कोई कलर ले लेंगे, चलिए हेक्साडेसिमल ही ले लेते हैं, FFCC कर लेते हैं, और साइज ले लेते हैं। साइज इक्वल टू चलिए हम 5 ले लेते हैं, और हम अपना फॉन्ट का ओपनिंग टैग क्लोज कर देते हैं। और फिर जिस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को की फॉर्मेटिंग करनी है उसके लास्ट में हम फॉन्ट एलिमेंट की क्लोजिंग कर देते हैं। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए वरदाना में नेम हो गया है, कलर पिंक कलर आ रहा है। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं, 9 करके देख लेते हैं कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है कि नहीं, और फिर रिफ्रेश कर देते हैं इसको। थोड़ा और कलर दिया जाए दूसरा जिससे दिखाई दे। फिर सेव कर लेते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, पीला हो गया। CCFF99। चलिए इस पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए इस पे ग्रीन हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा किया जाए। सेव कर लेते हैं।
66। तो देखते हैं तो नाम बदल गया है। इस तरह से हम अन्य ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करके अपने पेज को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आज हमने आपको फॉन्ट टैग के बारे में बताया, बेस फॉन्ट टैग के बारे में बताया और लाइन ब्रेक जिसका प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं, BR एलिमेंट के बारे में आपको बताया। यह चैप्टर आगे कंटिन्यू रहेगा।